अभी हम मधुबनी लोकसभा में मौजूद हैं। कैमरे पर जिस चेहरे को देख रहे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। AIMIM प्रदेश सचिव जनाब राशिद अनवर साहब हैं, जो अररिया के पूर्व कैंडिडेट थे MLA के। इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कैंपेन के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई और जानेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बातें जो उठ रही है इस लोकसभा क्षेत्र में कि AIMIM वोट कटवा है या किस तरीके के हैं, क्यों कैंडिडेट दिया गया, अचानक कैंडिडेट देना, ये बहुत सारी बातें सवाल उठ रही है। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंतिम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम आदाब। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब AIMIM ने चुप्पी साध ली थी तो यहाँ कैंडिडेट क्यों दिया? सर, हमारे पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब सुलेमान साहब जी जी, उन्होंने पहले भी कहा था कि यहाँ से हम लोग 13 से 14 उम्मीदवार देंगे पूरे बिहार से। तो हम लोगों ने तो अभी तक लगभग 10 उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है ना। इसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित भी हो गए हैं और कुछ के बाकी हैं। नहीं, लेकिन अचानक खामोशी साध ली गई थी। नहीं, खामोशी साध ली नहीं गई थी, बल्कि हमारे जो सदर हैं बिहार के, उनका खुद का चुनाव था, तो बाकी सब लोग जिम्मेदार लोग जो थे वो उधर इन्वॉल्व थे। नहीं, कई सीटें थी जो मजबूत सीटें, अररिया माना जाता है जिस क्षेत्र से आप आते हैं, और भी करीब में कटिहार था, जो सीमांचल के जो हिस्से हैं उन सीटों जहाँ पे मतलब AIMIM मजबूत है, गढ़ माना जाता है, वो सब सीटों को छोड़ा गया। छोड़ा इसलिए गया क्योंकि किशनगंज हम लोगों को पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना था। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे लड़के अपना एनर्जी लॉस नहीं करके सारी एनर्जी और सारी तवानाई को हम लोगों ने किशनगंज में लगाया, क्योंकि हमारे जो रियासती सदर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर वो सलाहियत बख्शी है कि ये पूरे बिहार और पूरे सीमांचल की लड़ाई को बखूबी लड़ सकते हैं और लड़ते भी हैं, है ना। इसलिए उनका कामयाब होना हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा नींव है, पहले नींव मजबूत हो, फिर बाद में जो दीवार है वो खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। तो जिस तरीके से आपने वहाँ एनर्जी पूरा लगा दिया, पूरी टीम लगा दी, तो इसका मतलब ये है यहाँ साफ साफ जाहिर होता है कि इधर वोट काटने के लिए कैंडिडेट दिया गया। सर, आपको पता होगा और आपके माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को और बिहार के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त 40 सीटों पे सिर्फ एक सीट थी किशनगंज, जहाँ से हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़े थे, है ना। सिर्फ किशनगंज सुलेमान साहब वहीं से चुनाव लड़े थे। बाकी 39 जगह पर हमारी पार्टी के कोई उम्मीदवार नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि उन 39 जगह पर जहां पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी वहीं से बीजेपी कामयाब हुआ, और जहां किशनगंज से हमारे पार्टी के रियासती सदर जो चुनाव लड़े थे वहाँ से बीजेपी हार गई। तो इसी से साबित होता है कि वोट कटवा हम हैं या वोट कटवा ये महागठबंधन के लोग। नहीं, कुछ ही वोट से आप क्या कर लेंगे, या 1-2 सीट से कुछ होने वाला है नहीं। सर, पूरे लोकसभा में 543 में एक इम्तियाज़ जलील साहब, एक हमारे रियासत जो कौमी सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये वाहिद शख्स हैं जो तन्हे तन्हा उन जालिमों से लड़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मजलूमों, अक़लियतों, दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं। तो एक सीट ही से तो कामयाब वो कर रहे हैं। मतलब बोलने से कुछ नहीं होता सर, बोलने से निकाह होता है, बोलने से तलाक होता है। निकाह, शादी, तलाक होती है, लेकिन यहाँ ये लोकसभा, ये सियासत है, इसमें कुछ नहीं होता। सर, अगर बोलते नहीं तो NRC का पता कैसे चलता? अगर फिर बोलते भी नहीं तो सारी चीजें हो रही है, लागू हो रहा है, 3 तलाक, हर चीज जारी है। क्या बात कर रहे हैं आप? लागू हो रहा है। क्या हो गया बोलने से? बिल फाड़ दिया गया, क्या हो गया? बोलने से कम लोग जागरूक तो हुए। बोलने से लोगों के अंदर ये तो पैदा हुआ कि नहीं भाई कोई है जो हमारे लिए बोल रहा है, लोग जागरूक तो हो गए ना। और NRC के ताल्लुक से जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में बिल को फाड़े थे, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इस काले कानून के खिलाफ लोग खड़े हुए कि बोलने ही से तो हुआ, बोलने ही से सब कुछ हो रहा है। आज के वक्त में हम तो बोल ही सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते ना। तो आप जो मुस्लिम वोटों पर मतलब कि आप दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम वोटर हमारे हैं, उसी वोट के ज़रिए से आप मतलब कि दावा ठोक पाते हैं। जैसे मधुबनी लोकसभा है, इसमें लगभग 18% है, क्या लगता है यहाँ से आप विन कर पाएंगे? देखिए, हम लोग जहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों की ये पहली कोशिश है कि हम लोग चुनाव वहाँ से कामयाब हों, और इंशाअल्लाह कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ मुसलमान की वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। आप देखिए, अभी 10 में से 4 हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को दिया है टिकट, है ना। हमारे जो रियासती सदर, कौमी सदर हैं, तमाम लोगों ने मिलकर जो डेलीगेशन टीम है
इन लोगों ने 4 लोगों को, 4 गैर मुस्लिमों को टिकट दिया जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित रिसीवर है और मुख्तलिफ जगह पे है ना 4 लोग जो गैर कौंसिल। अच्छा, एक मेरा कड़वा सवाल रहेगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये डाउट है लोगों के अंदर। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सब जो टिकटें दी गई है, पैसा पे फिक्स हुआ है, वायरल हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि आप प्रदेश सचिव हैं, आपको भी कुछ मिला होगा। देखिए, जो गैरों की जो बात है, जो दलाल तबके के लोग इस सवाल को उठाते हैं, तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग तो ना टिकट के लिए पैसा लेते हैं और ना ही कुछ लेते हैं ना, हम लोग बल्कि खर्चा पानी लेते हैं। खर्चा पानी भी नहीं लेते हैं। हम लोग अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगाकर बाकी ऐसे उम्मीदवारों के लिए मेहनत भी करते हैं। जैसे मैं बिहार से सीमांचल से चल के मधुबनी आया हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तेल चल रही है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। तो पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग, पैकेज तो होगा ना, पैकेज सर, मिलेगा, सचिव साहब है, पैकेज होगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोग कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, है ना। पैसे की बात जहाँ तक आई तो अन्य पार्टियों के लोग 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ में टिकट को खरीदते हैं, बेचते हैं। हमारी पार्टी में ना टिकट खरीदने का रिवाज है, ना बेचने का रिवाज है। हम लोग जो है सियासी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग अपने रहनुमा को मजबूत करने के लिए अपने जो अच्छे उम्मीदवार हैं उन लोगों को टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार। आज जब मिल गए हैं तो बात हो रही है तो हो ही जाए, क्योंकि ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। आपका जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते, उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब जीते, 2 MP आपके थे पार्लियामेंट में, ठीक है। इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है और उधर मुस्लिम गढ़ भी माना जाता है हैदराबाद को, लेकिन वहाँ से कई बातें, एक मरतबा 15 सेकंड वाला वीडियो चल रहा था, फिर उसके बाद से अभी नवनीत राणा जो है एक वहाँ से MP बीजेपी कैंडिडेट, जो ये कह रही है कि 15 मिनट दे दिया जाए, भून दिया जाएगा। क्या लगता है, उड़ने वाले हैं क्या? सर देखिए, ये बीजेपी जो सियासत है, ये तो धर्म के मुद्दों पर सियासत करती है बीजेपी। आप भी मुस्लिम करते हैं? नहीं, हम मुस्लिम कभी नहीं करते हैं। हम मुस्लिम के साथ होने वाले नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है हम उसके लिए बोलते हैं। हम मुस्लिम हिंदुओं के साथ भी तो होता है, कहाँ उसके साथ लड़ते हैं? सर, हम मुसलमानों और दलितों के लिए बोलते हैं। हमारी पार्टी का जो नारा है वो जय मीम और जय भीम का है ना। और नवनीत राणा जैसे घटिया मानसिकता के लोग, ये लोग बीजेपी वाले पाल के रखे हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि मुद्दे की राजनीति और विकास से कोई मतलब नहीं है। ये जाति और धर्म पर, हेट स्पीचेस पर राजनीति करते हैं। हम लोग ऐसी राजनीति को नहीं मानते। अच्छा, माधवी लता जो है अब सीट को उखाड़ फेंकने वाले हैं ओवैसी साहब का, क्या सही बात है? सर, परिणाम आने दीजिए, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है। उनकी सीट उनकी उखड़ेगी, माधवी लता की, और वो खुद उखाड़ के फेंके जाएंगे। अच्छा, जाते जाते मधुबनी लोकसभा की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मधुबनी के मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप देखिए, अभी लालू यादव की पार्टी सिर्फ 14% की आबादी है यादवों की, और पूरे बिहार में 17 से 18 कैंडिडेट हैं। ये जुमला बना लिया गया है IMIM वाला? नहीं सर, जुमला नहीं है, हकीकत। यादव जी को पार्टी बना लिए तो मुकेश सहनी पार्टी बना लिए हैं, ये सब जुमला बन रहा है। आप देखिए तो सही, जुमले की क्या बात है? आप भी मुस्लिम क़यादत में मतलब लगे हुए हैं कि जो हमारे भी किसी तरह हो जाए। आपके पास डेटा है ना, आप देखिए। दूसरी बात, साहनी की पार्टी है, उनके 3 उम्मीदवार हैं, 20%, 18% मुसलमानों की आबादी है। इसमें सिर्फ दो ही उम्मीदवार उन लोगों ने दिया, वो भी दोनों भगोड़ों को दिया है ना। एक तो कैसे भगोड़ा, इतना बढ़िया मंत्री रह चुके हैं। एक तो AIMIM से आए हैं, उनको टिकट मिला अररिया लोकसभा सीट से, शहनवाज भाई को। और दूसरी तरफ जो फातिमी साहब हैं, ये कुछ दिन पहले बीजेपी RSS की गोद में बैठ के थे, वहाँ से भाग के आए है ना। ये दोनों भगोड़ों को टिकट मिला है, इसलिए मैं भगोड़े नहीं है, भगोड़े ही हैं। यहाँ की जनता से उम्मीद है तभी तो आए। आप इनको इससे पहले दरभंगा की जनता से उम्मीद थी, दरभंगा में चुनाव लड़े थे, फिर दरभंगा से भाग के यहाँ क्यों आए? अच्छा, MIM वाला कांग्रेस को ज्यादा टारगेट करती है, बीजेपी पे क्यों नहीं बोलती है कुछ? सर, हम लोग जितना कांग्रेस पे बोलते हैं उतना बीजेपी भी बोलते हैं। कहाँ अभी अब तक एक जुमला नहीं आया है? हमेशा रहा है, हमेशा रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आखिर मतलब कि MIM वाले बीजेपी पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्या वजह है? डर लगता है या फिर पैसा वैसा मिला होगा, ये हो सकता है? डरते तो हम लोग किसी के बाप से नहीं है, डरते सिर्फ अल्लाह पाक से है ना, एक खुदा से डरते हैं। दूसरी बात रही मोदी जी को जिताना है। नहीं सर, बीजेपी और कांग्रेस ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस के 55 आज़ादी के बाद से 55 साल की हुकूमत रही तकरीबन कांग्रेस की, और बीजेपी की अभी लगातार हुकूमत है ना। दोनों ताकत फासिस्ट ताकतें हैं, एक सिक्के की 2 पहलू हैं। बीजेपी हमारे सीने पर वार करती है, कांग्रेस हमारे पीठ के पीछे वार करती है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसा है, इसलिए हम लोग दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इसीलिए बी टीम है ना आप? सर बी टीम हम लोग हैं ही नहीं। बी टीम तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, बी टीम तो आरजेडी के लोग हैं। आपके पूर्णिया के लोकसभा में इसमें उन्होंने कह दिया था, तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, उनका उसमें वीडियो है, उन्होंने ये साफ कह दिया था अगर आप अपना वोट इंडिया को दे सकते हैं तो दीजिए, वरना इंडिया को दीजिए। तो उससे जाहिर होता है बी टीम कौन है। हम लोग बी टीम नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं, अल्लाह का वाइस का। अच्छा, आप अररिया के अभी मतलब के पूर्व आप एमएलए कैंडिडेट भी थे। एक सवाल मेरा बहुत ही कड़वा रहेगा, जो जनता चाहती है ये खुलासा करना, आप प्रदेश सचिव हैं, बीजेपी से आपका एमआईएम वालों का कितना फिक्स हुआ है? सर अभी तो कहता हूँ, ये तो आप रिपोर्टर लोगों का ये इल्ज़ाम है। कितना फिक्स हुआ है? जनता चाहती है, जानना चाहती है, क्योंकि आप बी टीम, ये टीम, सारा टीम आप लोगों का कितना फिक्स हुआ है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये तो आप लोगों का सवाल है, क्योंकि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है। कैसे ये एक मुद्दा है? नहीं, मुद्दा ही नहीं जानना चाहती है। आपके पास कोई सबूत है? आपके पास सबूत जनता है? जानना चाहती है। जनता क्या जानना चाहती है? जनता को आप लोग जबरदस्ती जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लड़े क्यों नहीं? हिंदुस्तान वोट काटेंगे आप? क्यों वोट काटेंगे? हमारा पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी तो है, लेकिन आप वोट काट रहे हैं ना। आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान में आपको चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं है, आप नहीं लड़ सकते, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे, है ना? सरकार बनेगी आपकी? सर हम सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आवाज़ बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाज़ से कुछ भी नहीं होगा। आवाज़ से ही सब कुछ होगा, आवाज़ से ही सब कुछ होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी की बी टीम, ये कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के बी टीम इंडिया गठबंधन के लोग हैं। जो जहाँ पे लड़ती है बीजेपी को वहाँ से फ़ायदा होता है। मैं इसका उदाहरण अभी पहले भी दे चुका हूँ कि 2019 में 40 लोकसभा सीटों में 39 में हम लोगों की पार्टी नहीं लड़ी, एक सीट लड़ी, और जहाँ से एक सीट किशनगंज लड़ी पार्टी, वहीं पर बीजेपी को शिकस्त मिली, बाकी 39 जगह पर बीजेपी कामयाब हुआ। तो बी टीम कौन है ये जनता फैसला करेगी, जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है। जी, तो देख सकते हैं ये हमारे साथ में थे राशिद अनवर साहब, जो कि प्रदेश सचिव हैं। इनसे बातचीत हुई, काफ़ी कड़वी सवाल रखा गया, क्योंकि प्रदेश सचिव में सारी जिम्मेदारियां हैं इनके साथ। तो आप देख रहे थे, इस विचार में आप क्या कुछ कहना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।